ओ साहब, अरे दी थी मेरे को गायब थे तुम तो दिखाई नहीं लिया। अरे साहब हैं इस सलाम कौस भाई कौगा तुम्हारा लक्षण है गिच पौ कितिया नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं होने भाई सीमेंट। हाँ भाई सीमेन है मतलब अब सीमेन भी बोल के आल तुम कि भाई कब है बोलो लो कब है तुम सीमेंट छो लगा है भाई याद नहीं रही थी ना मैं। याद नहीं रही थी। अच्छा बोल अरे दी तीन दिन न्यू आ जाओ यार कथा जाओ जी मैं। अच्छा अच्छा तू सुनो बाबा मैं तुम यह चीज पूछना की ना। हाँ बोल तुम ये भूखाना के बारे में जाना। हाँ किले जरा बताओ नहीं बारे में मतलब आजकल सोशल मीडिया फेसबुक मगा सब जगह मतलब लॉ अपू आवाज़ उठाने की मतलब हम ये कानून बनो उत्तराखंड लॉ बनाने के आपू जो तुम्हारा लोकल नेता से जन विधायक हुए उनसे करा अपील करा कि मतलब हम ये कानून बनो। हाँ बिल्कुल हो क्या चुका ये मतलब अच्छा 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 चल आती हूँ मल पे बैठ के समझने में बहुत गंभीर बात थी तेला आज बढ़िया बात पूछी अपनी गोठा काम खत्म नहीं हो हम भी समझेंगे आ भाई यम बैठ तो त्यों जो भू कानून के बारे में जानकारी चाहिए। ओ भाई जी अब पहली बात तो यंच कि ये भू कानून आजकल है बात नहीं ये मांग वर्षों पुरानी समय जै भी हमारा राज्य बनी तै वे यू मांग छे समय मित उन आभारी च जिन लोगों ये मुहिम शुरू कर आजकल चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम से हो चाहे के माध्यम से हो। अब आन हम कब शुरू हो जब उत्तराखंड हम राज्य बनी ठीक है गठन हुआ जब तो वे टाइम पे जो हमारा आंदोलनकारी थी जिना वजह से हमारा राज्य बनने लगे उन्हें भी यही मांग थी कि उत्तराखंड में भू कानून हो। तो अब ये ज़रूरत क्या थी अब सबसे पहले जानना जरूरत है कि भाई उत्तराखंड हम चयन क्यों चाहिए कि अलग राज्य क्यों चयन चाहिए लेकिन हम तो यूपी भी थर्ची ना। हाँ। अब हम क्या चाहिए हमारा संस्कृति यूपी से अलग थी हमें विरासत अलग थी हमें जो बोली भाषा अलग थी वही बात अब वर्णन मकसद क्या थी कि भाई पहाड़ा जो पिछड़ा क्षेत्र जन हमारा क्षेत्र गैर सैन हो यूँ पिछड़ा क्षेत्र इन विकास हो वही बात जो पहाड़ा लॉज उन पलायन पे मजबूर ना हो उन जो राजा भी था रोजगार मिल जाए तो युद्ध कारण तो चाहिए कि भाई हमारा राज्य बन जाए जो बेंच बहुत बहुत आभारी हम जो है हमारा जितनी भी आंदोलनकारी। अब सवाल पे आना कि भू कानून क्या की और ये ज़रूरत क्यों थी ठीक है। अब वे टाइम पे जो आंदोलनकारी थी उन्हें मांग थी कि भाई राज्य तो बनी लेकिन राज्य ले भू कानून चैन ठीक है और भू कानून छः भी चाहिए उन दिनों। अब भू कानून मतलब क्या चाहिए कि भाई हमारी भूमि पे सिर्फ अधिकार हमारा ही होगा कोई भी हरा आदमी जो है यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता चाहे वो किसी भी कारण से हो। अब जब हमारा राज्य बनी वे टाइम पे सरकार आला बिल निकाली कि सिर्फ अगर बाहरी आदमी कोई उत्तराखंड में ज़मीन ले सको न तो वह कति अलाउड थी सिर्फ 500 वर्ग मीटर अगर कोई उत्तराखंड बिहार में होनी वह ज़मीन चाहिए तो सिर्फ 500 वर्ग मीटर ले सको। वही बात 2007 आ 2007 में ये सीमा घट गई 250 वर्ग मीटर हुई कि 500 नहीं सिर्फ 250 वर्ग मीटर लेगा। फिर वे बात आयो 2018 में सरकार हल्के कह रही जो अधिकतम सीमा ची जमीन लेना है बिहार में हमारे राज्य में जो चीज़ 250 वर्ग मीटर वो ख़त्म कर दिया। मतलब कोई भी बिहार आदमी बोलो कति भी ज़मीन ले सको पैसा पे चाहे वो गाँव क्यों नहीं खरीदनी। अब वैसे नुकसान क्या हो वैसे नुकसान ये होने कि हमारे जो लोग जिन्हें ज़मीन जिन्हें बाप दादू ज़मीन जिन्हों मजदूरी करके मेहनत करके जो पहाड़ पे जो अब बसेरा बना उन्हें जो भूमिहीन होना खतरा है हैं अब भूमिहीन कैसे भूमिहीन मतलब हमें जो संस्कृति है हमें धरोहर है वो जो है विलीन होना कगार पे है हो जाओ ना इनके। अब तब जो हमारा बुद्धिजीवी लॉ जो हमारा राजा बुद्धिजीवी लॉ वो ये मांग क्यों करने कानून कि भाई ये कानून चयन हम ताकि कोई बिहार आदमी जो है ज़मीन नहीं खरीदो। वैसे होल क्या अब तू पिछले 3-4 सालों में ध्यान लगो तो कति बेतहासा निर्माण होने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने लगी डाक काटने जंगल नष्ट हुए होने से ना और वैसे क्या होने प्रकृति नुकसान होने आपदा आनी दुनिया भरी। और दूसरा खतरा क्या सबसे बड़ो कि हमें संस्कृति बहुत खतरे में जिम्मे हमें जो संस्कृति जो बोली भाषा से अब कन के अब मान ले पिछले 2-3 सालों में क्या होने कि जो हमारा भोली भाली भाई बहन से जनता से उन्होंने भरमाए के जाने लालच दे के उन्होंने क्या होने धर्म परिवर्तन करने लगे लोग बहुत केस आने इनके कई जैसे चाहे तो जे भी जिला में चल जा बहुत केस आने इनके कि धर्म परिवर्तन नाम पे लालच दे के धर्म परिवर्तन करना है। तो वैसे क्या होने हमारे संस्कृति को खतरा से ना फिर ये तो बात है भाई जी बात है तुम्हें सही ना पर ये कानून हम चेंज कीजिए हमें ज़मीन हम कहने बेचो नहीं तो दूसरे लेवल का की ज़मीन हमें। अच्छा अच्छा अब मैं तो उदाहरण दूँ जे हिसाब से बिहार लो यो आने बेतहासा ज़मीन लियो समझी और उत्तराखंड में पलायन क्यों होनी क्योंकि रोज़गार नहीं जब लोग पलायन करने लगे तो वैसे क्या हो कि हमें जो ज़मीन है कीमत से कोड़ियों भाव बिकने ज़मीन ठीक है
जो बड़ा बड़ा भू माफिया से ऊँचो क्या कने जमीन लीजिए ठीक है। तो वैसे यह दिन क्या हो यह दिन इनमें का समय वालो जब सिर्फ उत्तराखंड नौ उत्तराखंड रोलो या लोआ कोई उत्तराखंड नहीं रहे सब जो केरल बिहार लोआ के बेजाल वैसे क्या हो हमें संस्कृति हमें धरोहर सब जो है विलीन होना कगार पे आ जाए ठीक है। अब त्यों यान बतुन में कि भाई उदाहरण दिन में त्यों ये चीज़ कि जन हमारा पड़ोसी राज्य जो हिमाचल प्रदेश वह ये भू कानून बहुत पहले बेच ठीक है। अब ये भू कानून क्या मतलब हूँ वह जो है कोई बिहार आदमी आके ज़मीन नहीं ले सकूँ। अब तू सोच वाला कि अगर हिमाचल में ही कानून नहीं होनी और उत्तराखंड जन वो क्या स्थिति होनी कि कोई भी आदमी आओ और ज़मीन लियो बसे जो मर्जी करे तो क्या होनी हिमाचल का प्रमुख उद्योग क्या मेनली हिमाचल क्यों जाना हम सेवा करके आधा से ज़्यादा लोआ हुआ कि फिर आश्रित सेवा फसल पे सेब फसल हूँ सेब बेचन तो वो जो क्या उन रोजगार ठीक है। अब मान की हिमाचल में कोई बड़ी कंपनी है कोई बड़ा भूमाफिया है वो बहुत बड़ी ज़मीन ली है वह सेवा फसल को नहीं हूँ ठीक है। टेक्नोलॉजी द्वारा वेल के लिए पैसा भी पा वेल टेक्नोलॉजी द्वारा फसल ज़्यादा करी मंडियों पे कब्जा करे ली फसल बेचने लगी खुद ही बेच सब कुछ करनी तो जो छोट छोट विचार छोट मोट जो हमजन से जो जिना उफे काम चलन ची उन पर कति बड़ा खतरा जाए ठीक है। तो वह भी क्या होनी वह भी सेम उत्तराखंड हालत हो जाए पलायन हुआ जन हमा आ जा हालत बेरोजगारी पलायन तो वे रोकने ले उत्तराखंड सरकार वे हिमाचल सरकार के कह कि भाई बहुत पहले जो है ये कानून पास करके कोई बिहार आदमी ना ऑलो ना या जमीन ले सको घूमना आवा जमीन ले नहीं सकन तुम समझी कानून कानून ओछो कि प्रयोग किए जाने प्रयोग यार कानून ये लगे लेतु कि हिमाचल में 17 दशक में कानून आची। अब कानून लिहा की ऊँची कि वो टाइम पे हिमाचल जब बहुत बुरी कंडीशन थी उन्हें बहुत गरीब राज्य थी और साथ में क्या ची रोजगार अवसर नहीं चाहिए तो वो टाइम भी सेम हमारे कंडीशन थी उन्हें कि भाई लोग पलायन करनी चाहिए उन्हें संस्कृति को खतरा चाहिए तो वह वो टाइम सरकार के कह कि ये सब रोकने ले उन्होंने कह कानून बना कि भाई ज़मीन कोई ले नहीं सकन वो यानी बात नहीं कि वो ज़मीन कोई ले नहीं सकन। फिर क्या 2007 में वो यह सरकार फैसला ले आयो कि जो आदमी पिछले 15 सालों से हिमाचल में रहने वो हिमाचल में ज़मीन ले सकन पर इफे बहुत हंगामा होगा वो खा लो इतनी जागरूक चुकी इतनी हंगामा कर दिया उन्होंने कि भाई ज़मीन ले क्योंकि हम दिवड़े नहीं की फिर दबाव में आके सरकार के करी 15 सालों समय से वो 30 साल कर दिया कि अगर 30 साल कहने हुएगी तो वो ज़मीन ले सकन तब खा लो आप ज़मीन प्रति इतनी जागरूक तो वही तर्ज पे जो है उत्तराखंड में भी मांग होनी कि भाई हम भू कानून चाहिए ताकि जो है हम अपनी संस्कृति बचा सकें अपनी विरासत बचा सकें ठीक है। भूमिहीन हूँ से जो है हमारा जो राजा लोआ चे ऊँ बच जाल। अच्छा तो वैसे जब ये कानून जरूरी है ना तो मतलब जो आ जाए सरकार से या पहले सरकार से या आने वाला सरकार से चुनाव हुआ ना आने वाला सरकार से या अपू चुनावी वादा में मतलब ये फैसला क्यों ये बिल पास क्यों नहीं कर दिन की तुम ये बिल पास कि ये मत समझिए में कि भाई ये बारे में जिक्र क्यों नहीं करेंगी। हम भी तो यह एग्जांपल दूँ कि भाई अगर मान ले कि हिमाचल जन कठोर कानून हमारा उत्तराखंड में है समझी तो क्या हो भू माफिया हुआ बड़े बड़े राजनेता हुआ जिन्हों ये चीज़ से फ़ायदा होने उन्हें रोजी रोटी तो बंद हो जाए ना तो खतरा की भैंस उन्होंने ज़्यादा खतरा से ना उन्होंने तो क्या होने अब वो कमाई सोर्स बंद हो जाना ठीक है। क्योंकि जब बिहार लो आ लेनी भू माफिया तो खत्म हो जा जिन्होंने ज़मीन बड़े बड़े ज़मीन खरीदना जब ज़मीन बेचने लगे हैं लाखों करोड़ों हिसाब से। और दूसरा तो उत्तराखंड है बदकिस्मती दिया तू कि भाई यह कति बार तू ले कि 5 साल में यह मुख्यमंत्री रहो यह शासनकाल में कम से कम 2-3 मुख्यमंत्री चेंज हो यानी हमें उत्तराज्य किस्मत तो क्या उम्मीद करूँ कि इनसे कि भाई यूँ आप चुनावी वादा में ये घोषणा करन है तो हम खुद सरकार पे दबाव डालना पड़ो कि भाई ये कानून पास करो समझी। अच्छा मतलब तभी तो लॉ बने कि मतलब सोशल मीडिया तहत सोशल मीडिया से वो सरकार पे दबाव डाला वही तो पर मैं लगाने के भेजी जो यूँ हमारा उत्तराखंड स्टार्स ना सोशल मीडिया स्टार है यूँ आज कोई ना कोई पोस्ट करे फिर ये बारे में मैं तो नहीं करी फिर कुछ जिन्हें मतलब यूँ हज़ारों लाखों फॉलोअर्स ना इन्होंने कुछ करी सा तो कोई कानून बारे में मैं बताती हूँ तो भाई हम एहसानमंद हूँ चाहिए जो 2-4 मीम पेज उत्तराखंड जो पेज चलो नो जिन्होंने यूँ मुहिम जो है दोबारा शुरू कर जनता तक लिया जनता बीच में लिया ठीक है। बाकी रही छूँ तन सोशल मीडिया जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हमा हैं जो मतलब फले होगन से लेकर राती छूट तक कि भाई क्या खायो क गयो क्या पहनी क्या नहीं करी सब सोशल मीडिया पे डालना A to Z चीज़ ठीक है। और ये जब सपोर्ट है बात है जब उत्तराखंड है जब हम जरूरत उन्हें आएगी क्यों क्यों भाई उन्हें आज थी फॉलोवर्स लो उन्होंने
फॉलो करन के उन मानन से कि लोग अगर उन कुछ बोलल तो लोगों पर प्रभाव पड़ल। पर ये मामला पे वो जो क्या चुप हुए उना गीत छोड़े ना। अब तू बोल खाली यन थोड़ा हूँ कि भाई दूर देहरादून बैठ के या बिहार का कि दिल्ली मुंबई अन बैठ के अपू डीपी में पहाड़ी लिख के पहाड़ी टोपुल पहन के है पहाड़ी चैलेंज जब पहाड़ी टोपी चैलेंज चलाचे उनला दे धड़ाधड़ फोटो देखते आज यथ फोटो कदी बथ फोटो वथ फोटो है। और जब ये बहर है कि भाई उत्तराखंड में भू कानून लगड़े मांग आई वे टाइम पे सब चुपा चुप ठीक है। यन थोड़ा हूँ कि भाई सोशल मीडिया पे काटी जालू मोरो मोरो करके तुम फॉलोवर गेन करा लपू। भाई साहब जब तुम्हें भूमि नहीं रेली जब हमें उत्तराखंड है भूमि रेली जब हम जमीन इन रोलो जब भूमा फे कब्जा कर देला जब मोरून रोलो जब मोरू डॉइन रोल तो क्या काटल की तो काटल तुम मोरूडा है तो सोचना बात है ना। मैं अब तू बोल बोला सिर्फ उत्तराखंड दिवस पे ही जो नेगी जी गाना बैकग्राउंड में लगे कि तुम रील पे नाचाना वैसे तुम्हें सिर्फ उत्तराखंड या प्रति प्यार तो पता नहीं लगल ना। यू टाइम सब है यू टाइम किल्स लेकिन यू टाइम इतनी नाजुक टाइम हमारो ये टाइम पे अगर हम रुकी झुकी या थोकी तो भाई साहब यूँ मौका ज़िंदगी में हमें पाक कभी नहीं हो कभी क्यों नहीं हो कि लेकिन भाई आगे साल क्या चुनाव तो जो भी पार्टी उठनी चाहे वो जो पार्टी जी सरकार चाहे जो विपक्ष चाहे लोकल पार्टी चाहे कोई नई पार्टी उठाने की उनसे हम सवाल पूछा कि भाई इसके प्रति तुम क्या रवैया से हैं तुम क्या आश्वासन देने हम कि लेकिन भाई अभी क्या अभी जो लोहा गर्म अभी हम पूरा उत्तराखंड लोगों मिलजुल के ही कड़ा वार करना चाहिए ताकि जो है हम अपू हकेले लड़ सकन ठीक है। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई यह आत्मा बोलन से क्या होल यह आत्मा बोलन से क्या होल अरे भाई बूंद बूंद से तो सागर बनू। अगर गौरा देवी जो चिपको आंदोलन सबसे मेन आदमी जी अगर यन बोल दी कि पेड़ पर चिपकना काम में पेड़ बचना काम में होने से प्रधान आप ही करोल तो इतनी बड़ो चिपको आंदोलन हुंची हैं यानी कि उत्तराखंड में कति नोच जिन्हों इकलौते आदमी ने बलिदान शुरू करी वे बात पूरा क्या हो या होगा आंदोलन चल गो तो यंच तो मैं तो भाई ते से भी उत्तराखंड में जत्ती हमारा भाई बहन से चाहे जो बड़ च छोट च हमारा बुजुर्ग च सबू से यही आग्रह में आगो कि भाई अपू आवाज़ उठाओ सरकार से सवाल पूछा ये मामले में कि भाई क्या हो सकून ताकि क्या हो कि भाई क्योंकि अभी मौका समय पा अगर यूँ नहीं हो तो भाई हमें संस्कृति पे भी बहुत बड़ा खतरा चाहे वो हम जमीन हो चाहे हम ऊँचू यानी कि पलायन तो होने लगी रोजगार अवसर दिया तो क्या ना बराबर है ना। तो सबसे बड़ा टाइम ही तो सबसे मैं आग्रह कि भाई क्या कि भाई ये आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया हो सरकार से सवाल पूछा दबाव डाला ठीक है जति हम कर सकन अब वो हिस्सा काम तो हम कर ले ठीक तो यंज समझी तो ये भू कानून इसलिए जो है जरूरत है भू कानून है। चलो भाई तुम बहुत बड़े तरीके से समझाइयो वही तो यार सब समझदार से नहीं कि भाई क्या चाहिए कानून में अक्सर सिर्फ समझी मैं सोचा ना कि कोई छोटा मोटा वो बोलते इसलिए मैं तुम्हें पूछे लो कि अरे वही तो अरे छोटे बात ये ना कि भाई अपू जमीन है बात अपू पहाड़ है बात अपू राज्य है बात सबसे बड़े अपू संस्कृति बात है जो हमारा बाप दादो जो ज़मीन बनाई जो पहाड़ खोद के बनाई रहने लायक बनाई ये ज़मीन इतनी आसानी से हम के हाथ में नहीं दिलना तो बस तो ये बात त्यों भी समझाना जो ये वीडियो देख रहे उन्होंने भी समझाना और पूरा उत्तराखंड वासियों से बात समझाना और ये मुहिम में सब जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ताकि सरकार पे दबाव बढ़ सके ठीक है। चलो चलो नमस्कार दगड़ियों तो मैं उम्मीद करनी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ हो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये वीडियो बनाना मकसद ये थी कि आप लोग भू कानून के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए क्योंकि आजकल आप देखने वाले कि सोशल मीडिया पे जोर शोर से कैंपेन चलने लगी ये कानून से रिलेटेड ताकि जो है सरकार ये कानून पास करे तो उनमें भी मेरा ये छोटा सा योगदान थी और मेरा कोशिश थी कि आप लोगों को भी ये कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो जाए मेरे वीडियो द्वारा। बाकी उसकी मैं आप लोगों से यूँ निवेदन करूँ कि आप भी ये मैं आपको सहयोग दिया ताकि कानून पर दबाव पड़े और ये कानून जल्द ही पास हो जाए। सरकार सोई हुई है सरकार को जगाना है हमने। बाकी मिलो आप लोगों को देखे बहुत जल्दी एक नई वीडियो देखे तब तक अपू और अपू चाहना ख्याल रखा। जय भारत जय उत्तराखंड।